कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे, कृपा का ही तन तोरा कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे, कृपा का ही तन तोरा कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे। हे पुण्य आत्माओं, बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपकी और हमारी एकाग्रता रही तो सुनिश्चित लाभ होगा। कोई गुरु दिव्य चक्षु देने से रुक नहीं सकता। समर्पण की कमी है, श्रद्धा विश्वास की कमी है। ये हैपनिंग है, होगी ही, देना नहीं, ये घटना है। तृप्ता जी आवाज बंद कर लीजिए मोबाइल की। देखिएगा, भाषा हमेशा ही अद्वैत को द्वैत में तोड़ देती है, अद्वैत को द्वैत में, और जहाँ दो हो जाते हैं वहाँ लेना देना हो जाता है। प्रेम एक कर देता है, प्रेम एक कर देता है, अद्वैत नहीं रहने देता। अद्वैत खत्म होकर अद्वैत में आ जाता है। जब भी कभी आप किसी से प्रेम करते हो तो मिटना प्रेम है, बने रहना प्रेम नहीं है। इसलिए प्रेम को दिया लिया नहीं जा सकता। अब ध्यान से सुनो, आप और हम सब लोग शादीशुदा हैं, बहुत भली प्रकार से जानते हैं कि वहाँ लेना देना होता ही नहीं। प्रेम को दिया लिया नहीं जा सकता, ये तो होना है। कौन दे, यहाँ एक ही रह जाता है, कौन ले और कौन दे, मिटना। समर्पण की इस घड़ी में अब देखिएगा, वहाँ समर्पण है। आप और हम लोग सब जानते हैं, क्या हम ऐसा ही समर्पण अपने गुरु के साथ कर पाते हैं? प्रेम में तो हम करते हैं, लेकिन गुरु के साथ नहीं कर पाते। अब क्या बताऊं मैं आपको कि गुरु के साथ भी एक विवाह होता है, मन बुद्धि का विवाह, समर्पण का विवाह, शरणागति का विवाह, श्रद्धा और विश्वास का विवाह। लेकिन वहां पर हम समझ नहीं पा रहे। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, प्रेम को दिया लिया नहीं जा सकता, क्योंकि दो नहीं रहते, कौन ले और कौन दे। समर्पण की इस घड़ी में अर्जुन मिल गया कृष्ण की सत्ता के साथ, जैसे सागर बूंद की तरफ दौड़ पड़ा। कृष्ण अर्जुन को अपने में समेटने लगे, आँख खुल गई, सीमाएं टूट गई, सब ढांचे गिर गए, खुले आकाश को वो देख सका। जो आंखें पहले उसके पास थी, अर्जुन के पास, वो थी मन बुद्धि चित्त की आंखें, अब दिव्य चक्षु हो गई। उसी समय संजय ने कहा, आप लोग ने देखा होगा, संजय भी धृतराष्ट्र को सुना रहा है। संजय ने कहा, हे राजन, महायोगेश्वर परमात्मा और सब पापों के नाश करने वाला भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत अर्जुन के ऊपर परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। अब देखो, उस दिव्य स्वरूप को संजय ने भी देखा, क्योंकि संजय को वेद व्यास जी ने दिव्य चक्षु दिए थे। बड़े मजे की कथा है।
और इसमें कोई तल सत्य की खबर नहीं। घटना घटी कृष्ण के भीतर से अर्जुन के भीतर की तरफ घटी कि नहीं। आप सोचो, अर्जुन खुल गया, उसकी सब पंखुड़ियां खुल गई चेतना की, और देख सका। ये संजय अंधे धृतराष्ट्र को सुना रहा है, लेकिन धृतराष्ट्र मन बुद्धि लगा रहा है, सुनने के बाद भी उसे कोई अनुभव नहीं हुआ। वो बता रहा है कि वो परमात्मा है, वो अपना दिव्य स्वरूप दिखा रहे हैं, और वो फिर भी कह रहा है ये कृष्ण कुछ ना कुछ करके दिखाएगा, पाप करेगा। ये अर्जुन के रथ पर क्यों चढ़ा हुआ है? वो अपनी बुद्धि लगा रहा है। आप सोचो, क्योंकि समर्पण नहीं है, श्रद्धा विश्वास नहीं है। अर्जुन खुल गया, उसकी सब पंखुड़ियां खुल गई चेतना की, और देख सका। ये संजय धृतराष्ट्र को सुना रहा है, संजय बहुत दूर है, जितने दूर आप और हम लोग हैं कृष्ण से उतनी ही दूर, जितनी दूर हम कृष्ण से उतनी दूर पे वो भी है। उसकी दूरी स्थान की नहीं, बाकी दूरी कोई फर्क की नहीं। अब आप सोचिएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, अब आपके जिस दिन भी आप अपने गुरु के सामने पूर्ण समर्पण, मैंने कहा ना विवाह, उस विवाह में भी प्रेम घटित होता है, और गुरु के विवाह में भी प्रेम घटित होता है दिव्य चक्षु का, श्रद्धा विश्वास से। सत्य जब भी घटता है तो जिनको सत्य घटता है वो हमसे समय और स्थान में बड़े दूर हो जाते हैं। बस ध्यान रखिएगा, जिसे सत्य पता चल गया गूंगे का गुड़ बन जाता है। वो आनंद जानता तो है, बता नहीं सकता, गूंगे का गुड़ है। वो हमसे समय और स्थान में बड़े दूर हो जाता है। ये संत महात्मा जीवों से दूर कैसे हो जाते हैं? क्योंकि उनको उनके गुरु से वो प्रेम दीक्षा मिल गई है। महावीर को भी घटना घटती है, महावीर बोलते नहीं। बुद्ध को भी घटना घटती है। बुद्ध ने कहा जिधर मैं मिटा उधर वो उतरा। बुद्ध ने जब तक प्रयत्न किया, बल लगाया, जबकि स्वयं भगवान हैं, लेकिन हमें बता रहे हैं जब तक जीव मिटेगा नहीं, जब तक द्वैत बना रहेगा। आप सब लोग मंदिर में जाते हैं, द्वैत बने रहते हैं, एक भगवान सामने, एक हम, ये द्वैत है। अद्वैत माने मिट जाना, मुझे अपना होश नहीं रहा। अब आपको एक छोटी सी घटना से बता देता हूँ। एक बार रात्रि को परमात्मा आज मौका दे रहा है तो बता रहा हूँ। एक बार रात्रि को 3-4 बजे आँख खुली तो मैंने सोचा नींद तो आ नहीं रही, थोड़ी साधना कर लेते हैं। तो मेरे मन में आया आज कुछ अलग साधना करनी चाहिए। क्या साधना करनी चाहिए? परमात्मा हमारा साक्षी है, परमात्मा 24 घंटे हमें देखता है। आप सो रहे हो, परमात्मा देख रहा है। आप जगे हुए हो, परमात्मा देख रहा है। आप सुन रहे हो, परमात्मा देख रहा है। मैं बोल रहा हूँ, परमात्मा देख रहा है। ये सबको अनुभव है कि उसका वीडियो कैमरा 24 घंटे चालू रहता है। तो कई बार संत महात्मा कहते हैं साक्षी भाव लाओ। मैंने कहा परमात्मा से अपने आप में आज साधना क्या करनी है कि शरीर भगवान तुम बने हुए हो, शरीर तुम बने हुए हो। अब जो करो वो तुम करो, मैं तुम्हारा साक्षी बनूंगा।
मैं बता नहीं सकता उस दिन मुझे साधना में कितना आनंद आया होगा कि मैं परमात्मा को देख रहा हूँ। जबकि सच्चाई ये है, आपको और हमको लगता है ना, जैसे अगर मैं, आपको लग रहा होगा मैं बोल रहा हूँ, ये शरीर नहीं बोल सकता, आप सुन नहीं सकते शरीर से, शरीर तो माध्यम है, सुनने वाला भी परमात्मा है आपके अंदर, और बोलने वाला मेरे अंदर भी परमात्मा है। ये बहुत दिव्य बातें हैं। जिस दिन ये अनुभूति होती है तो बहुत मंजिल आगे बढ़ जाती है। कहते ना, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, ये शरीर क्या करेगा आप बताइए। अगर परमात्मा ना हो करता, परमात्मा क्या कहता है कि करता मैं तुझे बनाता हूँ। ये भी गीता से समझ लो। जब भगवान ने सब मरे हुए दिखाए अर्जुन को, अर्जुन बड़ा खुश हुआ कि प्रभु अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। भगवान बोले नहीं, निमित्त तुझे बनना पड़ेगा, दुनिया यही देखेगी अर्जुन ने मारा, मारूंगा मैं, लगेगा सबको यही कि तूने मारा। अब आप लोग सोचिएगा, आप और हम लोग कहते ना मैंने कमाई की, मैंने मकान बनवाया, मैंने बच्चे पाले, सब कुछ भगवान कर रहा है, हमें निमित्त बना रहा है। बस जिस दिन ये भेद मिट जाए अद्वैत हो जाएगा, ये पर्दा माया का गिर जाएगा, नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव होने लगेगा। पल पल में ये राज फिर परमात्मा छुप नहीं सकेगा, परमात्मा चाहे तो भी छुप नहीं सकता। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कल से साधना का प्रसंग करना है और रामचरितमानस से मानसिक रोग से ही चालू करूँगा। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, ते ही बिनु द्रवई न राम। जब तक हमें श्रद्धा और विश्वास नहीं है, और आप लोग देख लो, आपको अपने माता पिता में, पति पत्नी में, अपनी औलाद में कितना श्रद्धा और विश्वास है, चाहे उनके मन में कितना भी छल कपट हो, लेकिन गुरु के पर पूर्ण विश्वास नहीं हो पाता, संशय बना रहता है। भक्ति तो करते हैं लेकिन संशय है मन में। ये मंत्रा है, मन में मंत्रा, बुद्धि में मंत्रा और चित्त में मंत्रा, यानी ज्ञान में मंत्रा, भक्ति में मंत्रा और कर्म में मंत्रा। इसलिए मैंने आपसे कहा, आप कर्म योगी से पूछें कि मंत्रा ने ये अनर्थ कैसे किया। आप सोचो, कर्म योगी से पूछें कि मंत्रा ने ये अनर्थ कैसे किया, तो वो यही कहेगा उसने कैकेयी के मन में लोभ उत्पन्न किया। कर्म माने क्या? लोभ। उसने कैकेयी को क्या कहा? लोभ पैदा कर दिया। तेरी कोख से पैदा हुआ और कौशल्या की कोख से पैदा हुआ, अंतर नहीं है क्या? लोभ पैदा कर दिया। कैकेयी मन में अगर लोभ ना आया होता तो अनर्थ होता ही नहीं। परंतु यही बात किसी भक्त से पूछा जाए कि मंत्रा ने संशय कैसे पैदा किया, क्योंकि भक्ति में संशय रहता है, पता नहीं हम कर रहे हैं होगा कि नहीं होगा। तो कैकेयी के मन में भक्त से पूछा जाए कि लोभ आने के बाद भी कुछ ना बिगड़ता यदि कैकेयी के मन में राम के प्रेम के प्रति संशय ना आता। उसे तो विश्वास था कैकेयी को, राम मुझसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। ये विश्वास यदि बना रहता वो अनर्थ ना होता। सारी समस्या विश्वास की कमी और संशय से ही उत्पन्न हुई। अब ज्ञानी से पूछो, देखो मंत्रा को तीनों के माध्यम से बता रहा हूँ।
कर्म ने लोभ पैदा कर दिया, मंत्रा आ गई, और भक्ति ने संशय पैदा कर दिया। हम रोज सत्संग तो सुनते हैं, देखो ये संशय है, कल्याण नहीं हो सकता, यही तो मंत्रा है। और मंत्रा क्या है? तो अब ज्ञानी से सुनो, अब ज्ञानी से किस दृष्टि से देखेगा? उसकी दृष्टि में इस समस्या के मूल में भेद बुद्धि कैकेयी के मन में अगर भरत और राम के बीच में भेद उत्पन्न ना करती, ये ज्ञानी की दृष्टि है। आप देखो ऐसे ऐसे श्लोक वेदों के अंदर हैं, हम भी वही करते हैं, आर्य समाजी भी वही करते हैं। वेद मंत्र में, उपनिषदों में, शास्त्रों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन भाव का अंतर है, भेद बुद्धि का अंतर है। तो कर्म योगी से पूछोगे वो मंत्रा को लोभ की दृष्टि बताएगा, और अगर भक्त से पूछोगे वो संशय की बुद्धि बताएगा कि मंत्रा संशय पैदा कर दिया कैकेयी के मन में। और ज्ञानी से पूछोगे वो कहेगा भेद पैदा कर दिया कि राम और भरत में भेद है कि नहीं है। अपने पराये का भेद ना आया होता तो राम कौशल्या का बेटा है और भरत मेरा, तो अनर्थ ना हुआ होता। रामचरितमानस आपने बहुत बार पढ़ी होगी, सुनी होगी, अच्छी बात है, लेकिन मंत्रा के ऊपर भी आपने इतना कभी ना तो गहराई से चिंतन किया होगा, ना समझने का प्रयत्न किया होगा कि मंत्रा क्या है। बस खाली पात्र में सुन लिया ये कुबड़ी है। अब क्या बताऊं मैं आपको, रामचरितमानस में रानी के साथ, कैकेयी के साथ ये मंत्रा आई थी, और महाभारत में ध्यान से सुनिएगा, महाभारत में गांधारी के साथ शकुनी आया था, यानी दोनों ने बंटाधार कर दिया। उसने गांधारी के 100 पुत्र मरवा दिए अपने भाई ने, बदला लेने के चक्कर में, और उधर मंत्रा ने कैकेयी के मन में राम के प्रति दुर्भावना भर दी। अब आप समझ गए होंगे, मैंने कर्म योगी के माध्यम से, ज्ञान योगी के माध्यम से और भक्त योगी के माध्यम से, तीनों के माध्यम से आपको बताया। आप ही हम लोग कर्मी भी हैं, ज्ञानी भी हैं और भक्त भी हैं, लेकिन हमारे मन में ये संशय क्यों आता है? हमारे मन में लोभ क्यों आता है? आप सोचो, कुछ तो ऐसी वजह है ना जो हमारे मन में ये बातें आती हैं। हमारे मन में भेद क्यों आता है अपने पराये का? आप कहोगे ये तो बचपन से माँ बाप ने सिखाया है। अब माँ बाप को भी तो किसने सिखाया होगा। इसकी चर्चा अभी करेंगे आपके साथ आगे कि ये आता कैसे है। तो अपने पराये का भेद आया होता तो राम कौशल्या का बेटा, अब भरत मेरा बेटा, तो अनर्थ ना हुआ होता। इस प्रकार 3 अलग अलग संदर्भों में मंत्रा के 3 रूप, मन में आती है तो कुछ और, बुद्धि में आती है तो कुछ और, चित्त में आती है तो कुछ और, कर्म योग में आती है तो कुछ और, भक्ति योग में आती है तो कुछ और ज्ञान योग में आती है तो कुछ और। तीनों में मंत्रा आकर के हमारा सत्यानाश कर देती है। जीव और ईश्वर के
संदर्भ में ये भेद बुद्धि है। जीव और ईश्वर के संदर्भ में ये भेद बुद्धि, जिन भरत और श्री राम में इतना ऐक्य है, जो देखने में भी इस प्रकार दिखते हैं। रामचरितमानस में आया, भरतु राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकहीं नर नारी। जब उन स्त्रियों ने जिन्होंने राम को देखा था, भरत को देखा, फिर राम समझा, कोई अंतर नहीं, लेकिन भेद बुद्धि देखो कैसी विचित्र है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप सबसे निवेदन करूंगा, ये सुनने का लाभ क्या कि अपने बीच में से कर्म करो तो लोभ पैदा मत करो, भक्ति करो तो संशय पैदा मत करो, और ज्ञानी बनो तो भेद बुद्धि मत पैदा करो। अन्यथा समझ लेना आपके अंदर ही मंथरा घुस गई है। और आज समर्पण की बात भी आपको बता दी। अब ये आपके और हमारे ऊपर है। हम सब लोग रोज सत्संग सुने और मन में संशय करें तो सत्संग लाभ क्या करेगा? भक्ति में भेद बहुत जल्दी आता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, संशय बना रहेगा। ये मंत्रा ही तो करती है, ये हमारी बुद्धि करती है तीनों काम। अपने पराये का भेद कौन कर रहा है? हमें क्या बनना चाहिए? भोले भक्त। कैसे भक्त? पहले कीर्तन करेंगे, फिर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण